मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा अभी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अनुशासन बनाए रखे भाई, अनुशासन जैसे पीछे जाए। अनुशासन हमारे बीच में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा पहुंच चुके हैं। आवाज आवाज आ जाओ साहब, आगे आ जाओ सीधा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अरे राजेश जी आगे चलो। अब अपन इस सभा का विधिवत संचालन करेंगे। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि साहब आप, मुख्य वक्ता हमारे हीरो राजेंद्र जी गोड़ा पूछ चुके हैं और सभी साथियों को निवेदन है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो भाई, लोगों से भेजो रामू। बैठो बैठो शाबाश, बैठो बैठो बैठो। सभी मेरे किसान साथियों बहुत प्यार से बोल रहे हैं, जो रोड के उधर खड़े हैं सब इधर आ जाइए। सभी दुकानदार, क्योंकि दुकानदारों की भी जमीन थी यहाँ पे, आपको भी पूरा रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना कैंटीनें खुल गई हैं। पता है क्या आपको? दुकानदारों को कैंटीनें खुल गई हैं। तो सभी दुकानदारों से भी निवेदन है कि सभी दुकानदार और सभी जो किसान साथी जो दूर दूर से आए हैं, वो सभी इधर जो हम लोग बैठे हैं गेट के सामने, तो सभी वही आके बैठ जाइए। चादर बिछा आए चले गए, ये नहीं सामने आके आराम से बैठ जाए। अब मैं कल भाई लोगों को ये बताना चाहूँ कि अब 2-3 बार आ चुका किसाना की एक की मांगी बितादर में राजी कर लियो कंपनी, कोई बात को नहीं, बढ़िया बात है। पर कम से कम भी 40 से 50 किसान और कम से कम 100 घर आबादी का मां और बच रहे हैं। स्थानीय का युवा बन नौकरी की बात करी या कंपनी की, स्थानीय युवा नौकरी जाना। अब 8 कंपनी का वहां नौकरी का मां तो 12 आ रहे हैं, बिहारी आ रहे हैं, कोई कठिया आ रहे हैं, कोई कठिया आ रहे हैं, चारों मेरे सारे 8 का जगह युवा मेरा साथी ऐसा किसानों को एक ईंट भी कौन फूटवा दूंगा, एक मकान भी कौन फूटवा दूंगा, मैं ताजा तैयार मिलूंगा। आप बाहर 15 दिन से लगातार बाहर गाल रहे हैं कि यार विधायक को सुन जनता की। अब वो आ रहे को नहीं कि अब तो बिका प्रोटोकॉल होगा, बिगन गनमैन आएगा, पहले आन कोई खाता को नहीं, अब आन खापा ना हो लगा। तो पहले तो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर लगा बोले रोटी खा रहे हो किसान भाई, नौर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कम से कम नौकरी तक सुना वो तो बैठे उड़े में कान खोल के सुनने, सुना तो सुनने कम से कम। नौर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अब मैं तड़खड़ो चौथ जी टाइम पर बोला कि श्री सीमेंट का मैं टावर लगा दूंगा, गेट का प्रणाद को कर दूंगा। आ तो गेट ढे पड़े, वो टावर लगा आए तो वो नहीं। सिर्फ एक दिन आयो, एक दिन आके ना आपकी दुकान सेट कर गो आगे कि शाम में नाजो को फैक्ट्री में गयो, ये ब्लास्टिंग कैसे हो रही है। आपके पास ये पत्रकार मौजूद बिगड़े, सबके पास वीडियो भी चला है उसका कि ये ब्लास्टिंग अवैध हो रही है। अरे भाई आज कौन सी ब्लास्टिंग सही होगी भाई? ब्लास्टिंग सही थोड़ी होगी आज भाई। तेरे बोझ हम 2 रुपये जज्बा लगा दी, ब्लास्टिंग सही होगी के? आप ब्लास्टिंग सही होगी, ब्लास्टिंग तो क्यों ज्यादा बढ़ रही है। पर लेकिन तेरे घर धन पानी आओ लोगों को जम पावली चल लगी, सीमेंट फेंकता लिफाफा मन्ने मना जा लगो तेरे आज तो दुनिया हो रहे क्योंकि किसानों की दलाली करी, बड़े बड़े दलाल है किसानों की दलाली करने लगो। तो मैं कहता हूँ कि किसान भाई 2 फैक्ट्रियां 3 फैक्ट्रियां और आ रही है, एक फैक्ट्री से किसने किसान बर्बाद हो चुके, 3 फैक्ट्रियां और आ रही है। तो आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप प्रदूषण तो हम खाएंगे, प्रदूषण और जहर यहाँ पे तो हम खाएंगे, और माल मिलेगा खाना नेता मतलब नौड़ी विधायक खाओ माल। तो आप कौन सा लगा देंगे? अपन से संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप बार बार आह्वान करा नौड़ी जनता ने करा अभी आओ आगे संघर्ष करो। आज किसान भाई युवा साथी पूछे तो एक लिए पूछे कि हमको भाई नौकरी दिलाओ, ये 10-10 ठोकरे खाते घूम रहे हैं। हम भी चाहते हैं आप सुरक्षा बोले, किसानों के साथ में आवाज सुनो। क्यों किसान इतना मजबूर है, 2-2, 3-3 साल से उनके मकान तोड़ दिए गए, उनके मकानों से कन्वेयर निकाल दिया गया, कि ट्यूबवेल काट दिए गए, कनेक्शन काट दिए गए। तो हम ये चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि बैठ के वार्तालाप हो और किसानों की समस्या सुनी जाए, बैठ के वार्तालाप और किसानों की समस्या सुनी जाए, किसानों को उचित रेट दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि किसान को आप बेघर नहीं कर सकते, आप किसान को बेघर नहीं कर सकते जब तक उनका उचित रेट नहीं मिलती तब तक उसको बेघर नहीं करते। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो मकान तोड़ दिए गए और उठा के फेंक दिया जाता है। तो मैंने बताओ भाई लोगों क्या हम जावा, तो प्रशासन ने दिखाओ तो नहीं फैक्ट्री में बना तो हमारा डर जो आमने सामने लड़ाई तो अपने बीच में होगा, किसान के ये भी किसान का बेटा हो। पर लेकिन हम जाए तो किसके पास? यहाँ आप खड़े हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी बाहर वार्तालाप बिठा के बाहर लाके इस धन्ना सेठ को बाहर बुलाओ और वार्तालाप करो। कौन मना कर रहे हैं? हमको लड़ने के लिए थोड़ी आए, हम तो किसानों को न्याय के लिए आए हैं। अब यहाँ जो मजदूर कर रहा है उनको पैसे कितने मिलते हैं? 300 रुपए, 350 रुपए, जबकि बाहर जो मजदूरी करते हैं उनकी रेट है 600 रुपए और 300 रुपए क्या आदमी छुट्टी काटते हैं। अब मैंने बताओ वो मजदूर कह रहा है इसका जी मान, वो मजदूर माँ कह रहे इसका। तो मैं आखिर चाहा कि कम से कम कंपनी बैठ कर वार्तालाप करे और किसानों की समस्या सुने और युवा साथियों की सुने और स्थानीय युवाओं को यहाँ नौकरी मिले, उनका ट्रैक्टर लगे, उनकी गाड़ियां लगे। ये धन्ना सेठ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब वो विधायक मैंने बता दो जी टाइम पर बड़ा वादा करो, आज कहते हुए एक बात तो भी सही कर ले जब मैं मान जा। चाल तो क्यों बोल गया, चाल तो क्यों बोल रातन तो बोला क्यों जन में क्यों बोल वाला गया। कल परसों बोल रहा था कि 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां और आ रही है, 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां और आ रही है। आप उनका स्वागत करो है। अरे स्वागत क्यों करो? बहुत धन्ना सेठ की फैक्ट्री कोई भामा से थोड़ी आ रहे जो भी स्वागत है गाँव में कोई रुपया लगा रहे। तो आपकी कंपनी आ रही, तो किसान नोट को बनी आ रही, तेरे को जो रुपया काटते हैं किसान क्या करेंगे भाई? तो खड़ा चाहूँ किसानों की, किसान एक साथ झूठा लड़ाई लड़ेगा तो सफलता पाऊंगा। और नहीं भाई मैं तो बार बोलूं, लगातार बोलता रहा कि एक करके से मारा जाएगा, चुन के मारेगा, ढूंढ के कि वो एक आदमी है इन मान लो, आज वो किसान है बिन मान लो, परसों को किसान है बिन मान लो। आज बाबा जी का मकान ढूंढोगा, हालांकि एक मकान वो कौन सब बेघर करती हो, इको रुपया कोई और कौन लेगा फैक्ट्री को और इको नाम को नहीं रुपये को दिया। अब बापा तो बात सही गल है, पापा रुपया तो कंपनियां एक जमीन भी खोजते रुपया भी कौन दिया। मतलब हालात क्या हो रही है, ऐसे लाइव रेल लाइन आ रही है तो किसानों बर्बाद के बाद नीति आ गई, रेल लाइन क्या कहीं आ रही है, कोई भी उनको सवारी थोड़ी जाएंगे, बीमारी सीमेंट जाएगी। तो मैं कहा कि रेल लाइन आ रही है, रेल लाइन निश्चित करो। अगर भाई तारो होगी आई सी तो भाई तुम उचित रह दे दो। ऐसी तरह किसान लड़ रहे, वो किसान लड़ना थोड़ी आ रहे, कोई बदमाश थोड़ी आ रहे। मैं तो कहना चाहूँ किसान भाई एक साथ लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित सफलता मिलेगी आपको, और नहीं सफलता को नहीं मिलेगी भाई। क्यों एक आदमी को सफलता को नहीं बना सके, एक मान तो सन श्री की आवश्यकता है
वो विधायक सिर्फ ने सिर्फ दलाली चालू कर दी। 1 साल का मैं 1 साल में सिर्फ 1 दिन आयो। आज क्यों को नहीं आ रहे भाई? आज किसान को नहीं के आज 1000 किसान पे तय करने गया भाई। आज विधायक क्यों को नहीं आ रहे चाल के भाई? आज वो भूतपूर्व विधायक हो, फिर जनता नकारो कि भाई वो सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी को लगाई, वो ये कौन करो मैं को नकार दियो। तो अब वर्तमान विधायक को क्या करने बोले कि मैं नौकरी लगाऊंगा, तारी युवा की सोऊंगा, तारे किसान परेशान होने को दूंगा। तो भाई आज किसान ही परेशान और युवा ही परेशान है सर, रोड पर बैठे। अब तो आज तो शर्म करनी चाहिए थोड़ी बहुत। पर लेकिन ये लोग बहुत से पहले से भी दलाल थे और आज भी दलाली का काम करते हैं। इनका पैसा वही है दलाली करने का, ये सिर्फ दलाल ही रहेंगे। तो नौर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे बड़ी बात एक और तन में बात को तारा अचंबा होगा कि जो विधायक है एक विधायक है मां मुंजी गांव कोई जखम आदमी हो मुंजी ना हो वो एक की घटना करी के सागे जो मैं ताने अगली बात तो बताऊं नहीं बात तो मेरे सगने ऐसा एकला मैं बता दूं क्यों बोली मान बता बोली करी। तो मैं आ खाना चाह रहा हूँ कि ये विधायक को शर्म करनी चाहिए और आवाज सुननी चाहिए जनता की, स्थानीय युवा की रोजगार की संग समस्या हल करनी चाहिए। अब श्री सिमर के सामने देखो, अब पेड़ देखो, पत्रकार से खड़े हो, ये पेड़ पर 10 देखो, एक बार धुआं देखो पेड़ पर, मतलब क्या हालत हो रही है। एक भी श्री सीमेंट पर पेड़ लगाओ करे तो किसान घर घर लेके निकल जाओ, मान किसान सागर ले लो। हमारे जी रेस्टोरेंट खड़े हैं, 4 भाई थे, 2 भाई बिना जमीन बेचे ठाव छोड़ के चला गया और बंद रिश्तेदार बसा दिया। वह भाई बैठे कागजो उठा लियो, खत्म होगा। आकी विधवा भाभी वह पीरा बैठी ने, ए रामदेव जी खड़िया, आकी जी की आवासीय भूमि है भी पर कब्जो कर लियो, आरे को नहीं दे रहा। बोलो आ कर रखिए, बोलो मादो मांगे आदो, ईश्वर देव ने पाव, और जे श्री सीमेंट की कंपनी की मर्जी हो तो पूरे पूरी दाव। बोले मादो मांगे आदो, ईश्वर देव ने पाव, मादो गुण सेठ साहूकार पिसाड़ा तो ब्याज मांगे, मादो मांगे आदो, ईश्वर देव ने पाव, और जे श्री सीमेंट कंपनी की मर्जी हो जना पूरे पूरी दाव। पूरा खेत खोसगा। एक भाई अठे खड़े चश्माड़ो महेश है यादव, महेश यादव की 20 बीघा जमीन है, बिल्डिंग बनेड़ी है, मुड़ा बिल्डिंग बना ली, रिपी गंदियो महेश ने बारी। अठे बैठा गोकुल सिंह जी शेखावत बैठा है, कैप्टन साहब है बैठा, आके खेत के माँ की कन्वेयर बेल्ट काट दियो, आंध रिपी गंदियो खरीदना खेने पर मैं तो थारे और भाई की जमीन का साइन करा लिया। अरे तो जकी पर है बस रही आपको, बस किसान सुरेश जी ही, सुरेश जी किसान ने क्या कह रहा कि कंपनी वाला कि थार ले घर की दूरी है ने आबादी से 1 किलोमीटर दूर है, जबकि वह आबादी का डार है। आप फैक्ट्री लगाई जना क्या लिखो है, लिखो कि आप फैक्ट्री नगर पालिका की जमीनों 19 किलोमीटर दूर है। 19 किलोमीटर दूर क्यों लिखी? क्योंकि जमीन है जो कि सस्ती आ जाए, 19 किलोमीटर लिख ले जना सस्ती आ जाए, जबकि आप फैक्ट्री नगर पालिका 9 किलोमीटर दूर ही बड़ा है, वास्ते लाग रही है। 9 किलोमीटर दूर है, कागजाम 19 बार रखी है, गुण लिखी जगह भी वर्तमान तात्कालीन जगह तहसीलदार एसडीएम है वह वास्ते लगागा। एसडीएम कटे वो प्रशासन की 300 मीटर दूर तक में था आंदोलन कौन करवा जा, हमने कहा था 0 कर देंगे 0। परमिशन किसान देता है, दे दी ना किसान ने परमिशन की, आ जाओ और बैठ जाओ। कहाँ चले गए तुम लोग? वो चिमन जी का रास्ता बंद कर दिया और 50 घरों का और का भी रास्ता बंद कर दिया, वो घूम के आते हैं। छोटी सी बात है, डिप्टी साहब खड़िया, एसपी साहब सुने, कलेक्टर साहब सुने, भाई तारिशा की पुटेड़ेंगे कंपनी ने बैठा लियो थे और बुला लियो, एक एक किसान को समझो तो करते हो, मैं घर चला जाऊं मारा टाबर को नहीं के 2 रुपया में भी कटे जाए की कमाई करा, कोई फाड़ नहीं सू ये दलाल थोड़िया पर ना ए आवी को नहीं। तो मेरे तो वो गाना याद आवे, कदे आवो नी राशिला भरतार थारी बात ली, आओ कदे तो राशिला भरतार थे, आओ कदे तो ये डंडा ले रहे खड़े हो जाओ, गेट के सामने खड़े हो जाओ, राशिला भरतार हो जाओ थे, कदे तो आओ। कलेक्टर साहब इधर आ जाओ, एक एक भाई कलेक्टर सुनवान आया के कदे
नहीं कलेक्टर साहब ने रान सुनवा की फुर्सत ही को नहीं कंपनी वाला हाँ साहब की अच्छा एक लफड़ो और हो रहा है देखो सुना क्या हो रहा है बंडा देखो आपको गोदी में यानी कि 4 भाई ही बम एक की जमीन बेच की एक ने पिसा पकड़ा दी और 3 का पिसा कंपनी का अधिकारी खा जाए 3 साल 4 साल रुपया दाबिया बैठे सेठ का रुपया लागा गुड़गांव में सेठ का रुपया खागा और 3 भाई का रुपया ऐ जगह को नहीं गई कमान अधिकारी कोई सक्सेना है कोई गुप्ता है वह आप वाला घर बढ़ते एक लफड़ो और सुनो में कोई एक किसान है और वो किसान की बेटी बात है मन भी रुपया दो भाई मैं मेरे बाप की बेटी हूं तो रुपया मन भी दो कानून में है कहना बात को अब ए मुड़ा के खड़ा के है भी लड़की के 1.5 करोड़ रुपया पाती आऊ भाई 1.5 करोड़ रुपया आप वाला खाता में अधिकारी घेर लिया और मजा करें गुलछरा करें आपका रुपया भरते हैं और वह बेटी किसान की आवे कि जी भाई मेरे लिए बाप की 5 का जमीन का मन पिसा को नहीं दोगे जना के आप अपने पिताजी का ले आप अपने पिताजी को साथ ले जना देशा अब वो बापू कहना मैं एकलो लूंगा से पिसा टिंगरा भी कौन दू अब टबरिया जा कि जी मारा पिसा के थार ले बापू का नाम है रजिस्ट्री था कौन दिया रुपया गुड़गांव से उठगा बढ़गा ए खागा ए बरते वे लेर का खागा ए वर्तमान खाबा का लाग रही वर्तमान विधायक जी विक्रम सिंह जी चोर बसावा भाई देखो रुको बसावा कोई बैठना आया था मिला था हमको विक्रम जी अब ये पार्टी की विचारधारा और शासन की विचारधारा में आप मत रहना इन सब विचारधाराओं से अलग रह के आप न्याय की बात करना पार्टी से ऊपर उठ के बात करना बोलिया राजेश जी बात ही मत करो मुख्य हो भाई जी बोलिया ये कंपनी को बहुत बड़ो हाथ है बटे आपके मोदी जी रहतानी है अरे यार मुझको सत्यानाश ही करा दियो बाबूड़ा के कर दी यार जब के दिन में तो माथे में कहीं बसावा मम को रे यार किन बना दी और के बना दियो आ देखो क्या होगी देखो गलती हो जाए मत माफी मांगू गलती होगी क्योंकि मेरे वास्ते लगी 100 आके मैं हो रही तो माँ 36 को माफी मांग रही हूँ अरे यार खे बोला बड्डा ही अरे तन्ने कौन बड्डा बनाए भाई बड्डा बाबूड़ा याद कर भाई बड्डा बढ़ना भाई बड्डा ही तो किसाना के इससे बहुत समस्या ही अपन अठे आज मजा सुन की कौन जाना ही अपन आज अठे फैसला करके जाना ही और ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और हम हमारे खेतों के अंदर जाएंगे अंदर घुसेंगे फैक्ट्री में जिन के खेत है ना महेश के खेत में बिल्डिंग है वो बिल्डिंग महेश यादव की है इनकी नहीं है क्यों बनाई भाई खेत में खेतों में गड्ढे खोद रखे और बहुत किसानों के मुद्दे हैं मंत्री जी आपको बताएंगे मैं एक बार मेरी वाणी विराम दे रही हूँ और मैं तो घर आज कह रहे हो मुझको पुलिस वाला पकड़ेगा और ठंडा की जगह में एक भाई फेसबुक पर लिख रहा है बोले बेटे नौकरी बंटेंगी आज बोले तू लिया है बेटे नौकरी बंटेंगी मुझको नौकरी बाबूड़ा करी कोई नहीं करते मैं तो नौकरी ही ऊपर लेके करी भैया ऊपर लेके नौकरी करी मैं नौकरी करी को नहीं और मैं नौकरी बांटो अगर थारे टंडन दम है ये राजेश पुनिया खड़ा चैलेंज करता है एक बार चला के देखो आप जिस प्रकार तुम्हारा 300 मीटर का ये दायरा किसान ने तोड़ा है उसी प्रकार तुम्हारा ये तिल्स में भी तोड़ेंगे दिखाएंगे तुम्हें खेत के अंदर कैसे जाया जाता है हम जाके दिखाएंगे किसानों का एक मुद्दा नहीं है किसानों के बहुत मुद्दे हैं लेकिन जो किसान के साथ नहीं होता वो किसी का भाई नहीं है किसी का भतीजा नहीं है जो किसान के साथ नहीं होता वो किसी का भाई नहीं है किसी का भतीजा नहीं है वो अपने माँ बाप की गलती का नतीजा है हाँ अभी आजो भाई मारो एक भाई है ये होता है दमदारवाद बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता आरएसएस का कर्मठ कार्यकर्ता लेकिन भाई कह रहा मैं पार्टी और संगठन सब बाद में है मैं अन्नदाता के साथ हूँ वेलकम आप अपने विचार प्रकट करें तो साथियों ज्यादा बात
को मैं बड़ा करके नहीं बोल के शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर एक बात बोलता हूं आपको कि देखो, भारत के अंदर कई लोग आए राज करने के लिए। उसी क्रम के अंदर डच, फ्रांसीस, पुर्तगाली और फिर ब्रिटिश आए। तत्पश्चात उन्होंने कॉलोनिज्म युग स्थापित कर दिया था यहाँ पे। जब कॉलोनिज्म युग उन्होंने स्थापित किया तो ईस्ट इंडिया के रूप में वो यहाँ आकर स्थापित हो गए थे। उन्होंने सर्वप्रथम एक ही बात कही थी कि हमें यहाँ पर व्यापार करना है, और व्यापार करने के उद्देश्य से आए भी थे। और व्यापार करने के तत्पश्चात वो यहाँ पर कैसे अपने पांव पसारे और कैसे भारत को गुलामी की जंजीरों के अंदर उन्होंने बांध के रख लिया, वो हम सबको अवगत है। इतिहास सबने पढ़ा है, ज्यादा बात बताने की आवश्यकता है नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो मार्मिक स्थिति को। तो वैसे ही यहाँ पर श्री सीमेंट फैक्ट्री आई है, और उस श्री सीमेंट फैक्ट्री में जब हमारे किसान भाई यहाँ पर अभी 2-3 साल पहले धरने पर बैठे हुए थे, तो धरने पर बैठे थे तब भी मैं यहाँ पर रेगुलर आता था। भाई लोगों, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा हूँ मैं। और जब मैं बीजेपी में था तब मैं यहाँ पर 2-3 साल रेगुलर आपके कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर बैठा हुआ था। और जब यहाँ पर जो किसान नेता बनकर बैठे थे वो आज कहाँ है? अरे आज कहाँ है वो किसान नेता जो किसानों की बात करते थे कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे? आज कहाँ गए वो किसान? अरे किसी को प्रधान बनना है, किसी को नगर पालिका चेयरमैन बनना है। अरे भाई लोगों, आपको तो शोषण कर लिया, आपको पता ही नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला आपके साथ उन्होंने क्या कर लिया। और आज वो यहाँ के मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्या है? उनके जेब भर गए होंगे शायद। अब किसानों से क्या मतलब है? और 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर धरने पे आता था तब भी सब किसान भाइयों को यही बोला करता था मैं। तब हमारे भूतकाल के अंदर विधायक हुआ करते थे राजकुमार जी शर्मा, तब वो भी यहाँ पर नहीं आए। और जब चुनाव आए तो माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ ने एक बात कही थी कि मैं आप किसानों के साथ हूं, आप एक बार मेरे को विधायक बना दीजिए, तत्पश्चात मैं नकेल कस दूंगा। ये उनकी भाषा हुआ करती थी कि मैं नकेल कस दूंगा। नकेल कस दी। अरे भाई लोगों, कहाँ वो नकेल है? वो ना ताबुक दिखाई दे रही है नकेल कसने वाली, ना वो नकेल है। तो वर्तमान परिवेश के अंदर विधायक जी से एक अनुरोध है भैया, विधायक जी जो आपने वादा कहा था वो पूरा कर लीजिए, अन्यथा 1.5 साल तो खत्म हो चुकी है और 4 साल भी पूरी होती दिखेगी। जो किसान भाई बना सकते हैं वो उजाड़ भी सकते हैं। और आपको भ्रम हो गया इस बात का कि मैं अपने दम पे विधायक बनाऊं। अपने दम पे नहीं बने हो भाई, इन किसान भाइयों का पूरा समर्थन था, जोड़ी भर का वोट गिरे। जब बने हो तो विधायक बना भाई, तो समय है बार भी आजा के सुन ले, क्यों नहीं बिगड़े? आपका नाक रगड़ लिया वो तो यहाँ मान ले, बालाजी का नाक रगड़ लिया, माफी मिल है, माफी देवा को काम किया करे किसान है तो आ और माफी मांगे और गलती सुधार ले। आई में भी न कहीं वो को नहीं मान। आप उनसे पूछ लो। हाँ पूछ लो उनसे। हम लोग ये कहा कि आपका ये हमने ले लिया, या फिर आप लट चलाओ तो क्या करो, चलो वो लटे। जो बात हुई तो उस बात पे कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ शांति से हो रहा है, अपनी बात पे कायम है। भाई उन्होंने जो बात कही है साथ बैठ के हमारे क्या सब शांति से हो रहा है? बैठ गया है किस चीज का? तो सर हमने तो नियम होते हैं कि पहले तो आप करके और फिर उनको बुलाओ। तो हमने खुद ने बोला उन्होंने। पता आपको उन्होंने क्या कहा? यार डर किस चीज का है? तो कौन था? इनकी बात मानो या उनकी बात मानो, उनसे पूछ लो। हमारे साथ हमारी वजह से उनके साथ कोई अनजस्टिस हुआ था, ठीक है। उन्होंने खुद ने ये बोला कि हम ये बात उन्होंने नहीं कही। हमने गाड़ी स्टार्ट की। कौन थे? हमारे वार्ताकार थे, आप उनसे पूछ लो। हाँ पूछ लो उनसे। हम लोग ये कहा कि आपका ये हमने ले लिया, या फिर आप लट चलाओ तो क्या करो, चलो वो लटे। जो बात हुई तो उस बात पे कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ शांति से हो रहा है, अपनी बात पे कायम है।
भाई उन्होंने जो बात कही है साथ बैठ के हमारे क्या सब शांति से हो रहा है बैठ के बता दो फिर क्या करके तो सर हमने तो नियम होते हैं कि पहले तो आप करके और फिर उनको बुलाओ तो हमने बोला उन्होंने पता आपको उन्होंने क्या कहा डर किस चीज का है तो कौन था इनकी बात मानो उनकी बात मानो उनसे पूछो अजी 5 मिनट का या 10 मिनट का उन्होंने नाम लिया उन्होंने कहा हम आ रहे हैं गाड़ी में बैठ ही रहे थे कुछ कहा नहीं उसने गाड़ी में बैठ गए तो हम घर जाएंगे और समाधान करेंगे और अभी मेरे मुंह से बोल देता हूँ खुद ने बोला उन्होंने मैं जनता समाधान करेंगे और अभी मेरे मुंह से बोल देता हूँ खुद ने बोला उन्होंने मैं जनता को संतुष्ट करो आप बताओ या तो भाई आप है ना मेरी बात सुनो ये हमारी जायज मांग है और हमारी जायज मांग के बीच में आप जो है आप जिस तरीके से खड़े हो आप चला लो लाठी हम तो क्या आप 10 मिनट का नाम लो 15 मिनट का हम इंतजार करेंगे और बोलो क्यों बना रहे हो क्यों आप वो तो बाप डरे को बोल दिए होंगे मैं हम आ जाएंगे तो आप ये तो सब अरे सर हमने धमकाया थोड़ा ही उनको जाके अंदर आप पूछो कोई धमकाने थोड़े गए तो बात करने गए थे हम क्यों कराए वारदात यही करके आए अंदर हम क्यों कहें उसको बुलाएं कि तो आप ये आपके प्रशासन का कोई आदमी है नहीं प्रशासन का हमारा हम कोई साथ में नहीं देगा हम ना कोई ये कोई है भी नहीं आपके पास तहसीलदार की दौड़ पटवारी कोई भी वार्ता हम कोई शामिल नहीं करना कोई बात यहाँ भी नहीं है गए थे करके आए अब इनकी क्या बात हुई आपने भेजा तब गए थे तो गए तो मिलवा दिया बस बाकी तो यही बात करके आए और ये जो बता रहे हो बात ये करके आए अंदर बात तो बात करें सर इसने कहा कि हम बाहर आके आप खुद बता देता हूँ मेरे मुंह से हाँ संतोष और बोले हर बोला उन्होंने आप किसान है आप पता करो इस बात का करूंगा यही बोला हमको कुछ और कुछ ने कहा ही नहीं ऐसे थोड़ी होता है आप भी तो कौन सी कोई बदमाशी थोड़ी हो रही है मुकरे हैं वो तो आप किसी आप यहाँ कोई भी आपकी प्रशासन का कोई आदमी है तो भेज दो ये बात हुई या नहीं हुई हाँ कोई भेजी मेरे बोल लो पता कर लो उनसे तो ये बता रही बात झूठ है क्या कुछ मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आप अंदर की इन्फॉर्मेशन तो हमको दे सकते हो ना क्या कि भाई हाँ आपसे बात हुई थी 10 मिनट में अभी अंदर गए हैं एक थोड़ा आपस में कंट्राडिक्शन आ रहा है आपस के अंदर कोई फर्क आ रहा है आप ठीक करा दो उसको आपके पास मैं पूछ लूंगा लेकिन आप कोई कंपनी का आदमी है आप बोलो हमको हम उसके साथ 1 घंटे कुछ इंतजार कोई ना बिल्कुल नहीं होगा कोई बात बिल्कुल नहीं होगा वहाँ से बोल दे वहाँ से गेट से बोल देंगे गेट से बोल दे हमारे कोई दिक्कत नहीं है हम गेट से बोल देंगे अरे सुनो यार गेट से बोल दे हमारे कोई दिक्कत नहीं यहाँ जो बात है ना इन्होंने अंदर जो वार्ता की है उसी को ये लोग ये चाह रहे थे ये लोग यहाँ के किसानों के साथ कई बार कई तरह के लोग गए कई तरह की चीज होगी इनको लग रहा है भाई तुम आगे बोल दो बोल देता हूँ बस यही बात अब इस मामले के अंदर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ आपके साथ जब आप मेरे पर ट्रस्ट करो बोलो तो आप दूसरे से गेट से बोलवा तो हम यूं ही खड़े रहे आप ऐसे खड़े रहो या क्या मतलब है इसको रिजल्ट निकला तो खड़े रहो माइक पकड़ा दे श्याम एक्सपीरियंस वाले आदमी हो मेरी बात सुनो आप ये इधर से है ना इधर से जो लोग हैं उनमें से एक आदमी एक शब्द भी बोले मैं तो कंपनी वालों से वार्ता में शामिल था नहीं ना मैं कंपनी वालों को कहूँगा आप जाके बात अजय अनुशासन में है जनता ये मैं तो नहीं कहूँगा उनको आप जाके इनसे बात करो आप 5 आदमी भेजने का आपने कहा था मैंने 5 आदमी दूसरे आगे जो बात करके आ गए अब मैं उन्होंने कोई बात करी है नहीं करी तो वही कमिटमेंट लिया तो आप पता करो हम जो कह रहे हैं उसको पता करवा लो यदि आप ये अंदर से आप यहाँ बीच में खड़े हो रही है तो ये करा लेते आपकी जिम्मेदारी तो इसलिए बनती है आप हमारे बीच में खड़े हो प्रेम से होना तो शिक्षा तो है ये 4 मिनट कंपनी को लाइन चाहिए नहीं अगर कंपनी को नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं दिल्ली सरकार को ये बता देगी कंपनी को लाइन चाहिए ही नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं मल्टी कार को मेरे कहा कंपनी को लाइन चाहिए कि नहीं सरकार को लाइन चाहिए तो सरकार से पूछेंगे लेकिन आप ये बताओ कि कंपनी को अपना माल बेचने के लिए लाइन की जरूरत है या नहीं निष्कर्ष की बात ये है अगर कंपनी को नहीं चाहिए तो हम सरकार से सीधा लड़ेंगे कंपनी को चाहिए जमीन का फायदा कंपनी ये है निष्कर्ष यस या नो में जवाब दो, तो इसका कोई जवाब नहीं।
हर बार चाहे हम ऐसे यहाँ खड़े रह कर चले जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? हर बार बुला काटती है गेट पे बुला सकते हो नहीं जा सकते हम, ये चलिए होगा। हर बार यह दिक्कत है। यदि आपका कोई आदमी नहीं है तो आ जाएगा। साइड पे हम बीच में नहीं आ रहे आदमी मान खड़ो कर दो ना जान मान की तरह निकी है कि ये कोई काम करना चाहे तो मैं बताओ और नया बात बताओ कि भाई मैं चकाती जोरावती करवा रहा हो ये बात मैं मां खड़ा कर दो ना बिना साहब प्रशासन हाथ जोड़ के तो रिक्वेस्ट था ई बात की अरे मां करके खड़ो मैं खड़े खड़े हो बिना बुलार कर बस को बात पण बिना से समाधान ही कौन कर रहा पूछ यार वो मान रहे हो कोनी के समझला की बात का अपने से समझ कर खुद आऊं बट्टा हो रहा है मैं खुद आऊं बट्टा हो रहा है आंसू बट्टा हो रहा है रुखाड़ी कर रहे हैं बाजी देखो कर रहे हैं खड़े खड़े हो हां जब सारी बात ही नहीं मान रहे हैं जनाब सालो टर दे करता ही गेला ना बीरेवड़ की रुखाड़ी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आप शिक्षा करें तो आपके बात तो माननी पड़ेगी ना। क्या कह रहे मना बताइए मानने करना चाहिए तो के बारे को निकाला काटना ही को निकाला रुखाड़ी कर रहे हैं अन के दियो माउस दे दे से मायने से घोषणा कर दो खड़े हो क्या मुंडा के थोड़ा टेढ़ा भाई साहब ना छोड़ने बात हटती है अब करी बात बात कर ली वो बता दे खुद ही कहो बाहर आ बोला विश्वास करते 5 आदमी लोग विश्वास जनता को लड़े सर वो आ जाएंगे बाहर से खड़े होकर बात कर लेंगे पब्लिक के बीच में आने की जरूरत नहीं है आज की बात नहीं मान रहा बाहर से बात करेंगे सर वो बाहर हमारे बीच में बात तो हो रही तो आपकी तरफ से आपके तहसीलदार है या कोई गिरदावड़ कोई छोटा मोटा कोई एक आदमी बीच में होना चाहिए उसके बीच में बैठना चाहिए ये फैक्ट्री किसान को और पुलिस एजेंसी को मारने का काम करती है आप
बस भाई होइए पुलिस और किसान पुलिस खड़ी है, एजेंसी खड़ी है, किसान खड़ा है। नहीं सरकार ने चलो कि आंदोलन और बड़ा बनेगा हाँ अपने सरकार बना है आगे बाल बच्चा भाई आप ये कह रहे हो ना, दो ही रास्ते हैं। कोई नहीं बात कर दो इस बात को आप हाँ नरेंद्र भाई साहब का तो लिखे नहीं तो बात करने में तकलीफ है क्या अजी बड़ी बता करो जनता कैसा हो की बात सामने गारंटी मानो तो खुद को लिखते हैं, इसका कोई भी नेट बात ही खत्म है ना तो बात करेंगे मेरी आप करा दो समाधान नहीं है, ये तो लास्ट है हथियार ये तो फिर आप वो पहले वाले कर लो, पहले वाले कर नहीं रहे आप। पहले वाला भेज दिया ना, आपको कहने से 5 डबल बात की है डिप्टी साहब, मैं बता दूं छोटी छोटी बात को मत करो। आप समझदार आदमी, राजस्थान सरकार के मंत्री सर हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन बड़े आदमी होकर ये 5 आदमी गलत कमिटमेंट करके आगे आदमी हो, तुम आपकी बात इसलिए रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये छोटी जब वार्ता कर दी 5 आदमी भेज दे रही आगे बात, अब वो बाहर आएगा वो आएगा, आप पूछो ये बात बड़े हैं अपन एक ही मजा बना रहे यार वो किसान एक बार दूसरी बार मीडिया देखेगी वो इंटरनेशनल। चलो ऐसा करते हैं फिर, याद करो 50,000 और मजा 5 लाख। ये आंदोलन राज्य लेवल पे चलेगा और यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं लड़ खाएंगे। और ये नहीं इस आंदोलन को दूसरा रूप देंगे। मेरी एक बात सुनो, गाड़ियाँ बंद करो। इसके अंदर वो डबल बात नहीं होती तो हम क्यों करते? लोगों को ले जाता झाझड़ के पास होंगे, वहाँ पर सामने के पास गाड़ी रोक देंगे। सर है ना, अब यहाँ से आंदोलन शुरू करो। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये अब कर दो है ना, इनके गेट बंद कर दो। आगा 150 लट कताक बारे में देखना आगा। आंसू गैस की गोली भी देखेंगे। पहले पढ़ाना उनकी गाड़ियाँ बंद कर दो। आंदोलन बात को नहीं कही जा रही आदमी के जो बीच में खड़े हैं क्या गिरू खाली कर रहे हैं? वीडियो बनाए और क्या मतलब आना है? बोले यार परवीन जी तभी देख रहे हो, अरे भी मानने कौन था वो परवीन जी तो अपने भाई है। आप एक काम करो, 15 साल होगी मालिक। मेरी बात सुनो, इनमें से कोई आदमी है कि किसानों की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का वो कह रहे हैं हम घर घर जाके उसका समाधान कर देंगे 10 दिन में, 5 दिन में। वो बात है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है यहाँ? जिम्मेदारी लो। कौन करेगा? बवासीर हो रही है, गठियाबाज हो रही है, जून सालियों कौन जाए तो गोदी कर लिया नहीं बवासीर में तो खड़े तो हो जाए और भी लिया फिर क्या कहोगे? नहीं सुनो
गठिया आवाज है वो गटर में कैसा है तो आपका गेट में खड़े जय माई बाबा जी रेगुलर बने यार बाबा जी है कोई नहीं अरे बाबा जी है ना एक है और बात आप कैसे के एसडीएम साहब है बाबा जी आप बाबा जी अरे बाबू जी सबसे पहले मरूंगा सबसे पहले लटकाऊंगा पुलिस वाला मेरे मारेगा तो उसके कब्र उड़ जाएंगे पूर्ण अथॉरिटी जो हमारी जिम्मेदारी है ऑफिशियली कौन बोलता है वो जो बात कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे ऐसे मत करो भैया पहले इनको समझा जाओ पुलिस वालों को भाई हमारे मारोगे तो आपके भी लग जाएगी हमारा दोस्त नहीं है भाई लोगों प्रेम से मानिए बोल दो लत खाना पड़ेगा सब जगह मिर्ची ले लो झूठा आदमी ऐसे सदा ही झूठ बोलता है मेरा बालाजी का मतलब झूठ बालाजी का मतलब झूठ बोले झूठ बोलते हैं लोग गुप्ता झूठ बोले अपने बच्चों लोगों की कसम झूठी खा गए आप क्या बात कर रहे हो एक नंबर को झूठा है एक नंबर को झूठा बालाजी के मंदिर में झूठ बोला उसमें सब मैं ले लूंगा आइए बनी हुई मंदिर ना दलाल फैक्ट्री के दलालों को कुत्ते मारो सालों को श्री सीमेंट के दलालों को कुत्ते मारो सालों को हमारा हक मांगते किसी से भीख मांगते हमारा हक मांगते किसी से भीख मांगते इनकलाब जिंदाबाद 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 जूते मारो सालों को प्रेसिडेंट का मरगा के सगड़ा जूते मारो सालों को हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते प्रेसिडेंट तेरी दादागिरी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी गुप्ता तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी गुप्ता तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी गुप्ता तेरी सीमेंट के दलाले को कुत्ते मारो सालों को जिम्मेदारी है एक सब यहाँ गेट के बाहर आने के बाद वो हमारा मेहमान है मैं कह रहा हूँ हमारा मेहमान है मैं कह रहा हूँ आपको मुंह नहीं दिखाया आपका सुनो गेट के बाहर आने के बाद श्री सीमेंट का कोई भी प्रतिनिधि हमारा मेहमान है कोई भी आदमी एक शब्द भी बोलेगा तो आप ऊपर से बोलोगे बैठ जाओ
बार वार्ता हो जाए और आज एक ही चीज है, आज हेलो आटा दुकाना दो तो हाथ करके आज लटबाजी है ना। डिप्टी साहब ने बोला है तो गुड्डा जी ने कहा है कि अगर तुम सब मेरे भाई हो तो उनका लाठी कम अधिकारी कंपनी का अंदर से बाहर आएगा तो कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा गलत सलत। ऐसे गुड्डा जी ने अपना सबसे निवेदन किया मंत्री साहब ने। कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा गुड्डा जी, अपना बात कही है। जिंदाबाद। एक दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ एसडीएम साहब खड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं। जो मिश्रा जी ने बात कही है बाहर आने की, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छे इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है सर, ये फुद्दू नहीं है। हमारी जितनी भी बात चली वो मैं सारी रिकॉर्ड करके लाया हूँ, और उनकी रिकॉर्डिंग अगर वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग है अपने पास। उन्होंने कहा है हाँ, तो उनको बिल्कुल बाहर आना चाहिए। और 12 की है उनका सड़क पर आना है भी, अगर डर लगा तो डरपोक है, टिट्टन को काम हो रहे तो भी बिका ऊपर की गज है, जो टिट्टन बिच्छू हो रहे तो बिका ऊपर की लो मार दो। और 50 साइज का पुलिस का आदमी खड़े जैसे समय लो मार दो। हाँ समाधान हो जाएगा, घर घर जार कर देंगे, बात तो उल्टी हमले कर रहे हैं। हाँ और बाकी देखिए, हमारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको श्री सीमेंट के मैनेजमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ न्यूसेंस हो जाएगा। हम अनुशासित लोग हैं और सारे लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही श्री सीमेंट के गेट से बाहर मैनेजमेंट का कोई भी प्रतिनिधि आता है, जिंदाबाद नहीं मेरी बात सभी से निवेदन, देखिए हम उनकी बात सुनेंगे, हमारी बात जज जाएगी तो मानेंगे, नहीं जचेगी तो हम उनको ससम्मान वापिस हम गेट के अंदर करने के बाद आपड़ी बचा बचवाएगी पुलिस के साथ 5-6। यदि हमारे मामला नहीं बैठता है तो, और उससे पहले आराम से बैठ के आराम से, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवारों के और संस्कारित लोग हैं, और ये सब घरों में अपने से बुजुर्गों का सबका सम्मान करना जानते हैं। अभी आराम से भाई सारे लोग बैठ जाएंगे, बैठेंगे सारे लोग बैठ जाएंगे। मेरा आंदोलनकारी जो भी है वो अपने स्थान पर बैठ जाए, जो भी आंदोलनकारी है वो अपने स्थान पर बैठ जाए, और जो आंदोलनकारी नहीं है वो खड़ा रहे। जितने भी आंदोलनकारी है वो सब अपने स्थान पर बैठ जाए। इधर आसपास भी आंदोलनकारी है, दौड़ गए खड़े हो, लाठी अभी कौन चाल रही आज यार, अरे परे गए खड़े हो। सगड़ा बैठ जाओ भाई। प्रवीण जी भाई, अपने बीच में श्री सीमेंट के बड़े अधिकारी प्रवीण जी आ गए हैं, वो बता रहे हैं। ठीक, आओ लो। नमस्कार आप सभी को। ये अभी जो हमारे कड़वाल साहब और साथ में जो किसान साथी आए थे अंदर, और जो इनकी बात हुई थी, बात हो गई है जो भी ये लाए थे। इसके अलावा जो किसानों से रिलेटेड थी, किसानों की जो समस्या है उसको एक एक करके बैठ के बात करी जाएगी, या फिर हम लोग उनके पास आके बात करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई लोगों,
देखिए जो हमारे सुनो, देखिए, अरे मेरी बात सुनो, ये किसानों से संबंधित जो मांगे हैं, सुनो मेरी बात, किसानों से संबंधित जो बातें हैं, चाहे उनकी केसीसी है, जमीन का है, कोई जो जो समस्याएं किसानों की है, उनके समाधान के लिए हम इनको आज 5 तारीख है, सुनो, इनको हम 26 जनवरी तक का टाइम देते हैं, सुनिए। और उसके साथ साथ आप सबको बता देना चाह रहा हूं, अगली बार इसकी मॉनिटरिंग हमारे 500 आदमी अंदर गए हैं कि समाधान हो रहा है, किसानों का समाधान नहीं हो रहा, उनको बुलाया जा रहा है, उनके घर जाया जा रहा है या नहीं जाया जा रहा, इसकी मॉनिटरिंग हमारी संघर्ष समिति करेगी। इसके साथ साथ 26 जनवरी के बाद हम डिसाइड करेंगे और हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए अगले पड़ाव पर हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और बल लड़ाई और टूटते गोले सुल्ले बनानी पड़ेगी। अगली बार अभी आपको सामान गणो ले रहूंगा और आपने भी सामान गणो ले राजो, और इसमें सब तिरंगा झंडा लेके आएंगे, देश का तिरंगा झंडा लेके आएंगे। अरबी का मायने 6 फुट की लाठी भी लेके आऊंगा। अगली बार जो हमें 26 तारीख तक का इनको टाइम है, उसके बाद का संघर्ष समिति तय करके हम अगला टाइम तय करेंगे। और हमारे इसके लिए आज के आंदोलन के लिए हम विश्वास करते हैं और ये 20 दिन का टाइम, 26 जनवरी की छुट्टी है, 20 दिन का टाइम इनको देते हैं, हमारे किसानों का समाधान हो जाएगा। तो माला पहनाऊंगा, फूला की नहीं पहनाऊंगा, जूता की। और वो जो पर्यावरण की, खेल की, फलानी डिग्री बदल बात करता रहे जो, और ये संगठन है ना, तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं यूं मसलक में लुटाता रहूंगा। ये आप लोग ऐसे नहीं, अगली बार अच्छे आदमी ढंग से आना चाहिए मेरा भाई। अरबी के लिए तैयारी करो, और क्यों ताकि का जाए सामने ट्रेनिंग लिए रही और बच्चा बच वगिया रान में पुती हो जाएगी एक दिन बड़ी दिखी। और मैं बता दू अगली बार और 8 दिन सुबह सड़ो कदे कमजोर को ना चुम वाली बात बोले को नहीं। मैं एक ही बात बता दूं, और मैं सारे सभी मीडिया के बंधुओं को, मेरे नौजवान साथियों को, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे किसान के लिए। इस लड़ाई में कोई भी हमारा साथ देने के लिए आए उसका स्वागत है। कोई भी, चाहे वर्तमान विधायक आए, चाहे पूर्व मंत्री आए, चाहे वो उससे पहले नूरंग सिंह तो चला गया कि भगवान के रंग नूरंग सिंह जी आवा, चाहे पत्तीबाजी आवा, चाहे कोई और कोई आवा, पूरी शेखावाटी में कोई भी नेता और कोई भी किसान, कोई भी हमारा इस लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में जो भी साथ देगा, हम उसका वेलकम करेंगे। और इसके लिए अंत में मैं युवा नेताओं को और इस आंदोलन के अग्रज भाई नरेंद्र, भाई राजेश और आतिशराम प्रजापत तेरो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब बोलो बस्ती माता की, जब बोलो रामसा पीर की।